लो तक का, अभी तक इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि इसका लो पड़ा हुआ है मार्केट ने, ठीक ना, इसका लो मार्केट में पड़ा हुआ है और मार्केट आ भी रहा है, सबका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, लेकिन मार्केट जस्ट इसका स्टॉप लॉस लेके स्वीप करके मार्केट अगेन ऊपर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर जो इंसान इसको समझ रहा है वो आईसीटी के कॉन्सेप्ट में बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है लिक्विडिटी स्वीप। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी है वो, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आईसीटी के कॉन्सेप्ट में, वो है लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट यहीं से क्यों गया, इसका स्वीप करके ही क्यों गया, ठीक, इसके पहले क्यों नहीं गया, इसका लो क्यों लिया, और फिर डाउनफॉल क्यों नहीं आया जब इसका लो तोड़ दिया। तो मार्केट ऐसे नीचे ऐसे क्यों नहीं आया कि हाँ भाई इसका लो तोड़ दिया तो ऐसे चलो ना, एक ट्रेंड के हिसाब से चलो, ऐसे क्यों नहीं आया। आज मैं आपको सारी पिक्चर जो है वो क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो बस वीडियो को शुरू से लेके अंतिम तक देखना है। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर कर देने वाला हूँ। सबसे पहले हम कुछ चीजें समझेंगे। चीजें क्या समझेंगे? मार्केट में जहां भी लिक्विडिटी होती है, मार्केट में एक चीज से मार्केट चलता है, क्या? वो फ्यूल से। जैसे गाड़ी जो चलती है, गाड़ी जो हमारी बाइक चलती है, वो क्यों काहे से चलती है? फ्यूल से। वैसे ही मार्केट जो चलता है वो कैसे चलता है? लिक्विडिटी से। अगर मार्केट में लिक्विडिटी खत्म हो गई तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट चलेगा ही नहीं। और तो मार्केट में लिक्विडिटी बनाएगा कौन? बायर और सेलर। अब बायर और सेलर कौन होते हैं? रिटेलर, हम जैसे, आप जैसे लोग। तो उसी से बचने का आज मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। दो तीन वे में मैं आपको बताऊंगा, उन सारी चीज समझेंगे, सीधे हम चार्ट्स में आएंगे। उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ कि काम कैसे है। सपोज करिए कोई भी कैंडल ऐसे बनी है, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसके बाद मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ निकल गया है, ठीक। तो हम ऑलवेज क्या करते हैं कि एक लाइन खींच के रखते हैं, जैसे ऐसे लाइन खींच लेंगे, ठीक है, ऐसे लाइन खींच लेंगे। और लाइन खींचने के अलावा हम क्या करते हैं, अपना जो भी लो होता है वहीं स्टॉप लॉस अपना शिफ्ट करते हैं, कि जो भी हमारा लो लो रहता है, जैसे ये है, तो हम लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक। मार्केट क्या करेगा? मार्केट आपका स्टॉप लॉस हंट करेगा, और स्टॉप लॉस हंट करने के बाद देन अगेन उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। आपका डायरेक्शन भी सही रहेगा, लेकिन कर लेगा। लेकिन आज मैं आपको ऐसा चीज बता रहा हूँ कि आप एंट्री ही यहाँ लोगे और बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ बहुत अच्छा टारगेट प्लान करोगे। हमको एंट्री कहाँ करनी है, हर एक चीज, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैं इसी की बात करता हूँ, ठीक है ना, किसकी बात करता हूँ? सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, 20 मई। देखिए मेरे पास टाइम फ्रेम कौन सा है, 1 घंटे का मैंने टाइम फ्रेम रखा हुआ है। मैंने कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं रखा हुआ है, मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम रखा हुआ हूँ। ये मार्केट आया 20 तारीख को, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक। हमने क्या किया, इसको मार्क किया, 20 तारीख वाले को हमने हमने इसका लो मार्क किया। बहुत सारे लोग यहाँ से क्या किए होंगे, बाइंग भी किए होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग यहाँ से क्या किए होंगे, बाइंग भी किए होंगे इस लेवल से, क्योंकि भाई इसके बाद मार्केट में बाइंग आई है। बाइंग आई, नीचे आया और इसका लो तोड़ दिया। लो आप देख सकते हैं, लो इसका टूटा हुआ है, बड़े आराम से लो इसने तोड़ा है इसका, ठीक। लो तोड़ा है किस दिन, कौन, मतलब डेट तोड़ा, ये तोड़ा 20 मई को 7:30 बजे इसने इसका लो तोड़ दिया, ठीक है। लो तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ लिक्विडिटी पेंडिंग थी, ठीक है ना। मार्केट को जाना यहाँ तक का है, ऊपर तक को जाना है, यहाँ की लिक्विडिटी फाइंड मारना है, यहाँ तक की लिक्विडिटी को इसको ग्रैब करना है। मार्केट में केवल केवल जो वर्क करता है वो केवल केवल लिक्विडिटी मार्केट में वर्क करता है। ये देखिए मार्केट ने टैप किया, टारगेट भी दिया, लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ, मैं आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब आप लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट जान जाओगे उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये क्या हुआ, 20 मई को मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ले लिया। अब आप एंट्री कहाँ करोगे? हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। एक बार मैं फिर से वो थोड़ा सा टाइम देखूंगा कौन सा है। 20 मई, ओके, 20 मई 7:30 बजे करीब इसने लिया है। चलिए मैं 20 मई में आ जाता हूँ और 20 मई को मैं देखता हूँ कि आपका एंट्री सेटअप कहाँ बनेगा। ये देखिए, एंट्री सेटअप आपका कहाँ बनेगा? क्या 15 मिनट में कोई एंट्री सेटअप है? नो। थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में। बनाना हमको बड़े टाइम फ्रेम में है, ये ध्यान रखिएगा। छोटे टाइम फ्रेम में हमको बनाना नहीं, हमको एंट्री बस छोटे टाइम फ्रेम में लेने हैं, बाकी हमको सब बड़े टाइम फ्रेम में करना है। ये देखिए हमको क्या करना है,
दो तीन तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? जैसे लो की लिक्विडिटी ली जा रही है तो जो पहली ग्रीन कैंडल होगी उसी के हाई के ऊपर की एंट्री हो जाएगी हमारी। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग इग्नोर भी कर देते हैं। जैसे लो मार्केट आ रहा है, ठीक, और यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर दी। अब आपको तो नहीं पता ना कि मार्केट रिवर्स होगा कि नहीं होगा। और अच्छा ठीक है, रिवर्स हो भी गया तो कहाँ से रिवर्स होगा, कितना रिवर्स होगा, ये आपको नहीं पता। तो आपको करना क्या है, पहली जो ग्रीन कैंडल दिखेगी, जैसे लो की लिक्विडिटी ली जा रही पहली, उसी के ऊपर की हमारी एंट्री होगी। तो मतलब यहाँ हमारी एंट्री कहाँ होगी, जस्ट इसके ऊपर। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, जस्ट इसके ऊपर, उसी के नीचे का हमारा क्या लग जाएगा, स्टॉप लॉस। यहाँ हमारा कुछ स्टॉप लॉस लगेगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। टारगेट हमारा 1:3 रहेगा या 1:4, जो भी आपको रखना है। मैं 1:3 लेके चलता हूँ। 1:3 आपको इजी यहाँ मिल गया। ठीक है, मिल गया आपको इजी यहाँ। 1:3 आपको मिल चुका है। ओके। ओके, चलिए और थोड़ा सा हम आते हैं। अब यहाँ देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में फिर जाता हूँ। एंट्री 5 मिनट में, बाकी 1 घंटे में, 4 घंटे में आपको जहां बनाना होगा अपना कॉन्सेप्ट आप बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पास, ठीक ना। अब मेरी टारगेट, मेरा कहाँ है, मेरा टारगेट यहाँ तक का है। लेकिन मार्केट यहीं से फिर रिवर्स आ रहा है। मैं समझ गया कि केवल केवल लिक्विडिटी ग्रैब करने आ रहा। तो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है कहाँ की, इस लेवल की। ठीक है, इस लेवल की, मतलब जहां से मार्केट रिवर्स गया हमको 1:3 है, देन अगेन मार्केट उसी लेवल पे आ रहा है। मतलब 20 मई का। अब मार्केट आया किस दिन, अब मार्केट आया 21 मई को आया, 6:30 बजे करीब 21 मई को मार्केट आया। हम 5 मिनट में फिर चले जाएंगे और 21 मई को हम देखेंगे हैं, देखेंगे कि 21 मई को मार्केट ने क्या किया है। 21 मई ये लेवल पे मार्केट आया। मेरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कट कर दिया। पहली ग्रीन कैंडल जहां होगी वही हमारी एंट्री हो जाएगी, और उसी के ऊपर, उसी के जो नीचे होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा है, पहली ग्रीन कैंडल हमारी कौन सी है, ये यहाँ लिक्विडिटी इसने 21 तारीख को स्वीप किया, क्योंकि बनी यहाँ की थी। यहाँ का मार्केट ने स्वीप किया। स्वीप करने के बाद पहली ग्रीन कैंडल यहाँ, हमारा लॉन्ग पोजीशन कहाँ होगा, इसके जस्ट ऊपर, हाई के ऊपर। इसके नीचे का हम अपना रखेंगे स्टॉप लॉस। ओके, इसके नीचे का हम लोग रखेंगे स्टॉप लॉस। टारगेट हमारा क्लियर है 1:3। टारगेट हमारा कट क्लियर है 1:3। ठीक ना, 1:3 हमको मिला है। 1:3 कहाँ मिलेगा हमको, इस लेवल पे। मार्केट ने, ये देखिए, स्टॉप लॉस हमारा नहीं लिया है और 1:3 यहाँ दिया है। 25 तारीख को हमको 1:3 हमारा टारगेट कट टू कट क्लियर कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ कर दिया है। ये एक कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। अब इसमें अगर मैं दूसरी एंट्री ढूंढने जाऊं कि क्या इसमें कोई दूसरी एंट्री बन सकती है, तो वो भी एंट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी एंट्री कैसी हमको लेना है, पहली एंट्री तो मैं आपको बता दिया, जो कि बिल्कुल सिंपल सा आपको है, वन कैंडल थ्योरी वाला मैंने आपको बताया कि आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरी कैंडल में आपको क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक या फीजी के साथ कर सकते हो। तो पहला ये आईडीएम कहाँ पास हुआ, आईडीएम वगैरह आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। आईडीएम वगैरह मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया है। तो पहला जो लेफ्ट स्विंग है इसको ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मार्केट ने बनाया, ये देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मार्केट ने बनाया। मार्केट ने उसी को क्या किया, टच किया, और टच करने के बाद क्या हुआ, मार्केट वहां से रिवर्स हो गया। ठीक ना, जैसे ही मार्केट ने टच किया, टच करने के बाद मार्केट वहां से रिवर्स हो गया। तो अब एंट्री कहाँ बन जाएगी, अब एंट्री हमारी प्योर यही एंट्री हमारी बन गई। इस लेवल पे हमारी एंट्री हुई, इस लेवल का हमारा स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है, और यहाँ तक का हमारा 1:3 क्या हुआ, टारगेट हमको यही मिल गया, पास में ही मिल गया। बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। तो चॉइस इज योर्स। अगर आपको आईडीएम देखना है, एमएसएस देखना है, तो पहले लेफ्ट स्विंग ब्रेक हो जाने दीजिए स्वीप के बाद, और उसके बाद ट्रेड करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे को बस ध्यान उसमें है। आप एक बड़े टाइम फ्रेम में आपको लिक्विडिटी स्वीप देखना है। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि एक बड़े टाइम फ्रेम में आपको लिक्विडिटी स्वीप देखना है। उसके अलावा आपको नहीं देखना कुछ। बड़े टाइम फ्रेम में आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख सकते हो, आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख सकते हो, डायरेक्शन वाइज देख सकते हो। जहां जहां भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है उसके हिसाब से, कहाँ कहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई है, हम वो सब बात करते हैं। और कैसे क्या करेंगे हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले जैसे हम डेली टाइम फ्रेम में आए, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम में आए, हमको कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए कि हमको जाना कहाँ तक है, किस तरीके से जाना है। तो मार्केट में अब 3 कैंडल स्विंग का एक फॉर्मेशन बनता है। मैं चलिए आपको सबसे पहले वो समझा देता हूँ। तो मान लीजिए मार्केट एक नीचे के ट्रेंड में आ रहा है। नीचे के ट्रेंड में कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ करके आ रहा है, ऐसे। मैं इसकी स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊंगा, बट इसमें भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ।
हाँ ओके। अब इसको कैसे क्या करना है, हम कैंडल ऐसे बनी, थ्री कैंडल स्विंग का मतलब क्या है, ऐसे कैंडल बन रही है, ठीक है। ये नीचे साइड का मैं बता रहा हूँ, और सेम टू सेम ये अपोजिट हो जाएगा ऊपर साइड का, ऐसे कुछ कैंडल बनी, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता, कोई भी कलर हो, वी डोंट केयर अबाउट कलर, कलर मैटर बिल्कुल नहीं कर रहा है। ऐसे कुछ बना, तो ये क्या हो गया, थ्री कैंडल का स्विंग बन गया। यहाँ क्या बन गया, ये आप कप एरिया देख रहे हो, कप जैसे बिल्कुल ही स्विंग बना दिया, और इसके बाद मार्केट ऊपर चढ़ने लगता है। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि थ्री कैंडल स्विंग है, तो अगर ये इसका लिक्विडिटी ले रहा, ठीक है ना भाई, आपको ये चीज नहीं पता कि लिक्विडिटी कहाँ का ये ले रहा है, तो अगर मार्केट इसका लिक्विडिटी ले रहा, तो आपको क्या करना है, तो आपको उस एरिया में आना है और उसके बिहाफ में ट्रेड करना है। और सेम टू सेम जब मार्केट, कलर मैटर नहीं करता, मैंने आपको अभी जस्ट बताया, मार्केट ऐसा चढ़ रहा है, ठीक ना, ऐसा करके मार्केट चढ़ रहा है, और उसके बाद थ्री कैंडल स्विंग का फॉर्मेशन एक्सेल साइड का बनाता है, कुछ ऐसा बनाएगा वो, ठीक है ना, ऐसा कुछ सीन बनाएगा, ओके, ऐसा, ठीक। अब मार्केट क्या करेगा, इसकी ऊपर की लिक्विडिटी लेगा, ठीक है ना, इसकी मार्केट क्या करेगा, इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेगा, और मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी लेके देन अगेन मार्केट नीचे गिरेगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लेगा मार्केट इस कैंड इसका लो की लिक्विडिटी लेगा, और यहाँ क्या लेगा, यहाँ मार्केट इसकी हाई की लिक्विडिटी लेगा, ठीक। अब हमको इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या करना है, ट्रेड करना है, समझ में आ गया, इसी को देखते हुए हमको ट्रेड करना है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने चार्ट्स पे, 1 आवर का हम लोग चार्ट खोलते हैं। 1 आवर के चार्ट में हम क्या करते हैं, 1 आवर के चार्ट में हम सिंपली फॉर्म में हम ये थ्री कैंडल स्विंग का देखते हैं, कहाँ कहाँ मार्केट थ्री कैंडल स्विंग बना रहा है, और थ्री कैंडल स्विंग बनाने के बाद क्या क्या मार्केट कर रहा है। तो यहाँ तो आपने देख ही लिया, इसके अलावा हम लोग यहाँ बनाते हैं, ओके। जैसे ये थ्री कैंडल हमारा स्विंग बना हुआ है, इसके बाद मार्केट गिरा है, जैसे सबसे मेन ये थ्री कैंडल स्विंग है, सबसे जो बड़ा थ्री कैंडल स्विंग हमको दिखा है वो ये थ्री कैंडल स्विंग, कहाँ पास, यहाँ पास हमको थ्री कैंडल स्विंग हमको यहाँ देखने को मिला, ठीक है। थ्री कैंडल स्विंग हमको यहाँ देखने को मिला इस लेवल पे, ये, ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हमको थ्री कैंडल स्विंग इस लेवल पे देखने को मिला, ये देखिए, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल हाई, थर्ड कैंडल लो, ये बहुत अच्छा परफेक्ट कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है वो इसने बनाया है, ओके। कब मार्केट आया है, 27 तारीख को बनाया, कब था, 25 को, 2 दिन में आ गया मार्केट, परफेक्ट थ्री कैंडल को स्विंग। अब हम 5 मिनट आएंगे 27 तारीख को, 27 मई को हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे कि 27 तारीख को मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। 27 तारीख को मार्केट ये आया, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको सिंपल सा क्लियर कट डायरेक्शन बताया है कि पहला जब ब्रेक होगा तभी हमको ट्रेड करना है। अब देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे 27 तारीख को, ठीक है, 27 तारीख को अगर आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ का क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो मैंने आपको अभी सबसे पहले बताया। सबसे पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि जैसे हमको सेलिंग का लेना है ट्रेड, ठीक है ना, तो हमको पहली क्या होगा, जैसे ऊपर गया तो बाइंग की अगर लिक्विडिटी ले रहा तो एक ग्रीन कैंडल ब्रेक हो, लेकिन अगर सेलिंग की लिक्विडिटी ले रहा तो क्या करो, एक रेड कैंडल। तो रेड कैंडल कहाँ ब्रेक हो रही है, यहाँ। अब रेड कैंडल वहां ब्रेक हो रही है, उसके बाद टारगेट तो आपको मिला है, रेड कैंडल, पहली रेड कैंडल कहाँ है, पहली रेड कैंडल इस लेवल पे बनी हुई है, ठीक है ना, पहली रेड कैंडल इस लेवल पे बनी हुई है। तो हमारी शॉर्ट की एंट्री कहाँ बनेगी, हमारी शॉर्ट की एंट्री इस लेवल पे बनेगी, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होगा, यहाँ का, ठीक है। टारगेट हमारा कहाँ होगा, टारगेट हमारा 1:3 का हमारा टारगेट होगा। अब हम देखते हैं 1:3 दिया है क्या, 1:3 कहाँ हुआ है, 1:3 लगभग लगभग यहाँ इस लेवल पे हुआ है। क्या हमारा एसएल ले लिया गया है, एसएल हमारा नहीं लिया गया है, अब जाके एसएल लिया गया है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जब एसएल बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, एसएल जब हमारे बड़े हो जाते हैं, तो हम क्या इतनी बड़ी एंट्री लेंगे, द आंसर इज नो, हम इतनी बड़ी एंट्री के लिए ट्राई ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, इतनी बड़ी, क्योंकि मेरा देखो छोटा सा हमको फैक्टर मिलाना है। अब हम क्या करेंगे, पहला रेड कैंडल, एक चीज देखेंगे, हमको पीओआई हमको देखना होगा, इसीलिए मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक का फीजी बताया है। अगर मेरी कैंडल स्टिक यहाँ बनी हुई है, ठीक है ना, यहाँ बनी हुई है, अब मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ा एक रेंज हमको मिला है, इतना बड़ा मैं एंट्री नहीं लूंगा, तो मैं पीओआई देखूंगा। पीओआई क्या देखूंगा, ऑर्डर ब्लॉक का फीजी हमको यहाँ दिख रहा है, प्योर, ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक का फीजी, ठीक, ये हमारी एंट्री तुरंत यहीं हो गई, ऑर्डर ब्लॉक का फीची, अगली अगली कैंडल हमको एंट्री दे दिया। वहां अगर आपने एंट्री नहीं भी लिया होगा, अगेन ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया इस लेवल पे,
ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, साथ में एफईजी। तो मैं ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, यहाँ एंट्री होगी हमारी ऑर्डर ब्लॉक में। तो हर एक चीज देख के चलना है, ठीक है। यहाँ एंट्री, ऊपर का जस्ट स्टॉप लॉस, ठीक है, ऊपर का जस्ट स्टॉप लॉस, और ऊपर के जस्ट स्टॉप लॉस में 1:3 का टारगेट हमको वहीं दे दिया। तो इन केस अगर छोटा पहले आ रहा कहीं कैंडल छोटा मोटा सेल है, तो आपको ये वाला भी थ्योरी अपना सकते हो। और अगर बड़ा आ रहा तो आपको ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के साथ भी ट्रेड करना है। बहुत ही सिंपल रेंज में आपको बताया हूँ, और अगर इस तरीके से आप कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस पर्टिकुलर थ्योरी में, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, ओके, यहाँ सबसे सिंपल सा आपको दिखा। मैंने आपको क्या रेंज बताया, जो रेंज आपको बताया वो आपके समझ में आई। और जब लिक्विडिटी स्वीप का चांस नहीं होता, आप देखिए, ये देखिए यहाँ कौन सा, ये 19 मई का है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि जब स्वीप होना होगा ना, तो बहुत 3 कैंडल स्विंग आप पहले पहचाना। अब देखिए कितना 1 2 3 कितना प्योर कैंडल बना है। चलिए मैंने इसको प्रेम से मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया। कब की बात है, 19 की। मार्केट आया 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 आया, कब आया, इस लेवल पे आया 27 को। ये आई थिंक मैंने पहले इसको तो हमने देख लिया इस कैंडल से। अगर वो नहीं मिल रही है, ठीक है, 3 कैंडल स्विंग नहीं आया उसके बिहाफ में। और देखिए ये वाली कैंडल जो है, ये आपको एंट्री नहीं दी, क्योंकि अचानक ही ऊपर चली गई। और जब अचानक ऊपर चली गई तो हमने एंट्री छोड़ दी। हम नीचे से ढूंढे चाहे ऊपर से ढूंढे, हमारा सिंपल सा है, एक 3 कैंडल स्विंग का फॉर्मेशन बने और 3 कैंडल स्विंग को मार्केट ब्रेक करे। अब जैसे ये देखिए कितना प्योर एंट्री बना हुआ है हमारा। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। लो कैंडल कौन सी हुई, ये हमने मार्क किया, इसका लो हमने मार्क कर लिया। मार्केट कब आया, ये देखिए मार्केट आया 28 मई को। बना कब था, 3 कैंडल स्विंग प्रॉपर बना है, प्रॉपर 3 कैंडल स्विंग जो मैं आपको बता रहा हूँ। 22 मई को हमारा बना। आया कब, आया हमारा 28 मई को, ठीक है। हम 5 मिनट में आए 28 मई को, 5 मिनट में आए। हमारी दो दो हमारी थ्योरी हम पहले से ही बना के रखे हैं। या तो पहली रेड ग्रीन, और अगर बड़ा है तो हम ऑर्डर ब्लॉक के फीजी में ट्राई करेंगे। ये मार्केट आया 28 तारीख को। अब पहली बाइंग हार्ड है, तो यहाँ तो हम लेंगे नहीं, इतनी बड़ी तो हम लेंगे नहीं। हम क्या ढूंढेंगे, हमको एक पीओआई मिल जाए कोई सा। अब पीओआई हम मिल जाएगा, हम तुरंत ट्रेड कर लेंगे। तो हमको पीओआई मिला इस लेवल पे। ये पहली कैंडल, ये सेकंड कैंडल छुटी, ये थर्ड कैंडल है फीजी। हमने क्या किया, एक ऑर्डर ब्लॉक का फीजी हमको यहाँ रेंज मिल गया, ठीक। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा हुआ, ठीक है, उसके साथ फीजी। हम क्या करेंगे, यहीं ट्रेड करेंगे ऑर्डर ब्लॉक में। और जब ऑर्डर ब्लॉक में हमारी ट्रेड हुई, तो आप देख सकते हैं, दिखाने की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक में हमारी एंट्री हो गई, तो उसके जस्ट नीचे का, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस 1:3 तो यहीं यहीं मिल गया। हमको ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं। यहाँ देखिए, अगर मैं उस थ्योरी में रहता, वो थ्योरी भी सही है, बट मैं अगर वो एंट्री यहाँ कहीं होती, यहाँ कहीं एक आध ग्रीन कैंडल बनी होती, तो मैं वहां भी एंट्री ले लेता। अगर मेरे को ऑर्डर ब्लॉक मिल गया तो ठीक, नहीं मिला, अगर एंट्री यहाँ कहीं होती पास में, मतलब ग्रीन कैंडल, तो मैं उसके ऊपर एक एंट्री लगा के नीचे का स्टॉप लॉस ले लेता। और अगर नहीं मिला, मेरे को दिख रहा बहुत, और लिक्विडिटी स्वीप हो गई, तो मैं एक ऑर्डर ब्लॉक का फीजी, एक बचा ही है, एक बना ही है, उसके अलावा तो कुछ बना नहीं है। तो जैसे ही मुझे मिला, मैंने ट्रेड किया, और मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके अच्छा खासा मार्केट ऊपर भाग गया। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्योर मैंने बताया। अगला कॉन्सेप्ट आपको किस बारे में चाहिए, आपको कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।